तो आज हम बात करेंगे उम्मा 360 की। इसे कहा जा रहा है जदीद रूह के लिए एक डिजिटल साथी। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे असल ख्याल क्या है और ये है क्या। उसकी पूरी सोच को समझने के लिए इस एक जुमले से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आपकी तवज्जो के लिए मुकाबला कर रही है, आपका ईमान एक ऐसी जगह का मुस्तहिक है जो आपके दिल के लिए मुकाबला करे। वाकई बहुत गहरी बात है। देखें, आज की जिंदगी कितनी तेज हो गई है ना? हर तरफ डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, जिम्मेदारियां, एक शोर सा है। और इस सारी भागदौड़ में होता क्या है? हमारा रूहानी सुकून, हमारे फराइज कहीं पीछे रह जाते हैं। और फिर दिन के आखिर में एक खामोश सा एहसास होता है कि कुछ रह गया है ना? जैसे कोई नमाज थोड़ी लेट हो गई, कुरान का सफ़ा खोलना था मगर रह गया, जिक्र सोचा था बाद में करेंगे और वो बात कभी आया ही नहीं, और जहन में जो सवालात थे वो बस वहीं दब कर रह गए। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वही टेक्नोलॉजी जो अक्सर हमारी तवज्जो भटकाने की सबसे बड़ी वजह है, वही हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया बन सकती है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है ना? तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले जदीद दौर का ये मुखमसा है क्या, फिर एक डिजिटल साथी का वादा क्या है, उसके बाद रहनुमाई फौरी तौर पर कैसे मिल सकती है, रोज़मर्रा के मामूलात को कैसे संवारा जा सकता है, और आखिर में एक पॉकेट साइज कम्युनिटी का आइडिया क्या है। चलें शुरू करते हैं। तो चलें इस डिजिटल साथी के वादे को समझते हैं, यानी उम्मा 360 का तारुफ। देखें, ये सिर्फ एक और ऐप नहीं है, इसे आजकल के रूहानी चैलेंजेस का एक मुकम्मल जवाब समझा जा रहा है। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ फ़ोन में एक और आइकॉन बनना नहीं है, बल्कि ये ईमान की तरफ एक बहुत ही नरमी से वापसी का रास्ता है। एक ऐसा साथी जो बगैर किसी प्रेशर या जजमेंट के हमें अपने दीन से दोबारा जोड़ने में मदद करे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये वादा पूरा कैसे होता है? इसका जो पहला सतून है वो है फौरी दस्तयाब रहनुमाई, यानी इल्म, बिल्कुल आपकी उंगलियों पर। अब यहाँ ना दो बहुत अहम फीचर्स का फर्क समझना जरूरी है। एक है AI कुरान कंपेनियन। इसका काम है कुरान को समझने और इस पर सोचो विचार में मदद देना। दूसरी तरफ है आस्क मुफ्ती, जो अमली मजहबी सवालात पर पहले से मौजूद इल्मी जवाबात देता है। और देखें, यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि AI कंपेनियन कोई मुफ्ती या मुफस्सिर नहीं है, यह सिर्फ एक असिस्टेंट है। और इसी तरह आस्क मुफ्ती फीचर किसी आलिम से ज़ाती तौर पर जाकर फतवा लेने का मुतबादिल बिल्कुल भी नहीं है। तो जहन में सवाल आता है कि भाई इस AI पर भरोसा कैसे करें? तो इसका जवाब यह है कि इसके सारे जवाबात पहले से मौजूद तस्दीक शुदा कुरानी मवाद पर ही मबनी है। ये सिर्फ उन आयात और तराजुम को इस्तेमाल करता है जो उसके डेटाबेस में है। मतलब ये कि ये अपनी तरफ से कोई नई राय या तफसीर नहीं बनाता। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इल्म का एक पूरा खजाना है। समझें, आपकी जेब में एक पूरी लाइब्रेरी है। 10 से ज़्यादा ज़बानों में मुफ्त इस्लामी किताबें, सोच विचार के लिए ख़ास मज़ामीन का एक सेक्शन, और तो और मुफ्त इस्लामी कोर्सेज भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इल्म वाला हिस्सा। अब आते हैं हल के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी रोज़मर्रा के मामूलात को बेहतर बनाना। अपनी अच्छी नीयतों को एक मुस्तकिल आदत में कैसे बदला जाए। और इसका जो पूरा फ़लसफ़ा है ना, वो इस एक जुमले में आ जाता है। ये फीचर्स खुद एहतसाबी के लिए बनाए गए हैं, बग़ैर किसी तनकीद के, बग़ैर किसी दबाव के, खुलूस के साथ। यानी एक बहुत ही सपोर्टिव और नरम अंदाज अपनाया गया है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है रमज़ान प्रोडक्टिविटी स्वीट। ये सिर्फ कोई आम ट्रैकर नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। रोज़े में मुस्तकिल मिजाजी, नमाजों की पाबंदी, फ़र्ज़, तरावी, तहज्जुद, सब, कुरान कितना पढ़ा, रोज़ के अच्छे काम जैसे सदका या किसी से अच्छा सलूक, ये सब कुछ मुनज़्ज़म करने में मदद देता है। और फिर जब ये सफ़र मुकम्मल होता है तो एक पर्सनलाइज्ड अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये सिर्फ एक कागज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी कोशिशों की एक बहुत ही प्यारी और हौसला बढ़ाने वाली यादगार है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। यह है एक पॉकेट साइज कम्युनिटी का तसव्वुर, जिसकी बुनियाद है ताल्लुक और एतमाद। क्योंकि देखें, ईमान का सफ़र अकेले तय करना मुश्किल होता है। यहाँ कम्युनिटी पोस्ट का एक फीचर है जहाँ लोग अच्छी बातें, याद दहानियाँ और मुस्बत मवाद शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्यूटर प्लेटफॉर्म भी है जो स्टूडेंट्स और तस्दीक शुदा टीचर्स को एक महफूज जगह पर मिलाता है। और जब बात आती है एतमाद की, तो यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह और पुख्ता पैगाम दिया गया है। आपका भरोसा एक अमानत है। अमानत यानी एक मुक़द्दस जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक वादा है कि यूज़र के डेटा को बहुत सख्ती से प्राइवेट रखा जाएगा और इसके लिए जदीद तरीन सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो उम्मा 360 का वादा क्या है?
یہ ہے ان چیزوں کی طرف ایک نرمی سے واپسی جو واقعی اہم ہے۔ آپ کے فون پر ایک پرسکون گوشہ، عبادت میں مستقل مزاجی کے لیے ٹولز، اور مستند علماء کی رہنمائی میں علم، یعنی سب کچھ بہت سادہ لیکن طاقتور اور روحانی طور پر مضبوط کرنے والا۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے بھری اس دنیا میں کیا واقعی ایک اسکرین ایک پناہ گاہ بن سکتی ہے؟